बच्चों, हम लोग आज मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल आपका 4th लेक्चर देखेंगे। इसमें हमने अभी तक पढ़ा है ये इक्वेशंस 1 2 3 4 5 ये 5 इक्वेशंस पढ़ा है। इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। अब देखेंगे कि इसमें सबसे पहला देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस को लेक्चर 4 में। ऐसे मान लेते हैं कि पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पर यहां से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और किसी टाइम पर ये आता है आपका इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाता है और कहता है कि वह टाइम निकालना है t इक्वल्स व्हाट, ये t इक्वल्स व्हाट फॉर विच v इज परपेंडिकुलर टू t, फॉर विच v is perpendicular to u। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, मतलब u हमारा इसके पैरेलल एक हमने वेलोसिटी ड्रॉ किया। ये हमारा ये एंगल जो है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो बीटा जो होगा इसका एंगल ये हमारा होगा आपका ये 90 माइनस थीटा, बीटा इक्वल्स 90 माइनस थीटा। तो यहां से हम देखते हैं कि v का वैल्यू भी पूछ रहा है। क्या आपको दूसरा एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट में v का वैल्यू भी पूछ रहा है। तो सबसे पहला चीज टाइम निकालना है और ये v का वैल्यू निकालना है। अब देखते हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा। ये बीटा 90 माइनस थीटा है। अब देखते हैं कि v का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में, निगेटिव y डायरेक्शन में है, इसको हम लोग कहेंगे माइनस v साइन बीटा या साइन बीटा इक्वल्स v cos थीटा, माइनस v cos थीटा। और इधर की तरफ कंपोनेंट v cos बीटा इक्वल्स v साइन थीटा। तो यह हमारा u cos थीटा के बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी हम निकालेंगे इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो u cos थीटा के बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर होगा। अब देखते हैं यहां से v sin थीटा इक्वल्स u cos थीटा, देयरफॉर v इक्वल्स u cos थीटा बाय sin थीटा u cot थीटा। तो यह हमारा v इक्वल्स u cot थीटा, वेलोसिटी निकल गया। पहला हमारा आंसर हुआ। सेकेंड टाइम निकालना, तो टाइम में देखते हैं y कंपोनेंट से देखते हैं यह हमारा माइनस v का यह जो इक्वेशन होता है आपको ये vy इक्वल्स uy माइनस gt। यहाँ vy जो है हमारा माइनस v cos थीटा, दिस इक्वल्स uy u cos थीटा u sin थीटा माइनस gt। और v जो हमारा है v माइनस ये हमारा u cot थीटा है, u cos थीटा बाय sin थीटा और इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा माइनस gt। यहां से इक्वल्स u sin थीटा माइनस gt। अब यहां देयरफॉर gt इक्वल्स u sin थीटा प्लस u cos थीटा इस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। यहां से हमारा हो गया आपका u sin स्क्वायर थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, देयरफॉर t इक्वल्स u बाई g sin थीटा। तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं रेडीमेड फार्मूला से और हम लोग निकाल सकते हैं आपका जो है स्पीड क्या होगा किसी भी समय पर जबकि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस तरह से फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा। दूसरा हम लोग इस इक्वेशन से देखते हैं कि
हाइट कब अटेंड मैक्सिमम होगा, तो इसलिए जो है हमारा h विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस साइन स्क्वायर थीटा इज मैक्सिमम, मीन्स साइन थीटा इज मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, थीटा इज 90 डिग्री। तो हमारा सेकेंड जो है को जो है ये h मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज 90 डिग्री और h मैक्स इक्वल्स u स्क्वायर बाय 2g। ये हमारा केस है जब पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली अपवर्ड हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। थर्ड, रेंज कब मैक्सिमम होगा, ये r ये मैक्सिमम होगा when sin 2 theta is maximum, when sin 2 theta equals maximum equals 1 और 2 theta equals 9 sin 2 theta equals sin 90 degree. This means theta equals 45 degree. तो थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, रेंज मैक्सिमम होगा। अभी साइन थीटा का वैल्यू 1 रखने, आर इक्वल्स आर मैक्स जो होगा वो हमारा u स्क्वायर बाय 2g। तो हम लोग देखते हैं कि यहां से आर मैक्स जो है वह h मैक्स से का गुना है। इसका मतलब कोई भी आदमी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना दूरी तक वर्टिकल डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकता है, उससे दोनी दूरी तक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकता है। थर्ड केस है हमारा दिखाना है कि अगर पार्टिकल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट करें सेम स्पीड से दो पार्टिकल को, तो रेंज हमारा सेम होगा। तो अगर हम लोग एक पार्टिकल को थीटा एंगल से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है और दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, 90 माइनस थीटा, तो यह दोनों केस में रेंज हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये दिखाना है। तो रेंज हमारा R2 जब 90 माइनस थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये इक्वल्स u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस थीटा बाई जी इक्वल्स u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल साइन 2 थीटा। यह हमारा हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज R1 प्रूव्ड। तो सेम स्पीड से दो पार्टिकल को एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स थीटा डिग्री और 90 माइनस थीटा प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोनों केस में जो रेंज सेम होता है, लेकिन दोनों का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट हाइट है तो इनके बीच h1 h2 और r के बीच रिलेशन देखते हैं। तो यह हो गया हमारा h1 इक्वल्स u स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और h2 इक्वल्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g इक्वल्स u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां से हमने h1 h2 का वैल्यू लिख लिया। अब यहां हम जो देखते हैं r का वैल्यू जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है 2u1 2u x uy बाई जी। यह हमारा होता है आपका बाई जी।
इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। ये हो गया। अब यहां से देखें, ये दोनों का प्रोडक्ट करें, यहां आता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर अगर कर दे तो आर स्क्वायर इक्वल्स जो है हमारा हो गया 4 स्क्वायर 4 और यू स्क्वायर का स्क्वायर तो हमारा हो गया यू का पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। और U1 और H1 इंटू H2 का प्रोडक्ट, H1 और H2 का प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं तो ये आएगा हमारा U टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई जो है 4G स्क्वायर। तो यह हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं तो आर स्क्वायर बाय H1 H2 इक्वल्स 16, therefore R इक्वल्स 4 रूट अंडर H1 इंटू H2। तो इस तरह से हमने देखा, कुछ एप्लीकेशंस देखा जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनके सहायता से हमारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनेगा। अगले लेक्चर में हम लोग और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।